रहस्य बतलाया कि जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करके और सृष्टि का शुभारंभ करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले संकल्प से 4 ऋषि प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने मना कर दिया। इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान रुद्र बोले मुझे नाम दो और काम दो। बड़ी जोर से रो रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बहुत हो भाई, नाम है तुम्हारा रुद्र, और काम, बोले काम यही है कि तुम सृष्टि कर सको तो करो, हमें इस समय सृष्टि करने की आवश्यकता है। बोले बाबा ने कहा कर देंगे। तो भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली ब्रह्मा जी, श्री शंकर बाबा ने। ब्रह्मा जी बोले बस बस भैया हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो, ऐसी सृष्टि हमको नहीं चाहिए। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। 10 ऋषि प्रकट किए। वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया, और फिर अपने ही वामांग से कन्या, दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया जिनका नाम मनु शतरूपा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों मिलकर मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ। इसलिए हम सब मनु की संतान होने के नाते मानव कहे जाते हैं, मनुष्य कहे जाते हैं, मनुज कहे जाते हैं। सबसे पहले मनु शतरूपा से 5 संतान हुई, 3 बेटी 2 बेटा। बेटियां हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति, और बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। ऐसे 5 संतान। एक बार मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज एक बड़ा भयंकर आदि दैत्य हिरण्याक्ष धरती को ही उठा के ले गया, अब सृष्टि कैसे चलेगी। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु ये संकट दूर करो। ध्यान करते ब्रह्मा जी को जोड़ की छींक आ गई, और जैसे ही छींके उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। जल में प्रविष्ट होकर के हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार हुआ। विदुर जी ने प्रश्न किया ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया महाराज, ये किसका बेटा था। मैत्रेय जी कहते हैं कि एक बार कश्यप जी ने सूर्यास्त के समय संध्या वंदन करते हुए गायत्री की उपासना कर रहे थे कि इतने में उनकी धर्मपत्नी दिति आ गई, और उस काम याचना करने लगी, रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा देवी शाम के वक्त 4 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्याय च विशेषतः। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। पर दिति की कुछ समझ में नहीं आया, पत्नी का मनोरथ कश्यप जी को पूरा करना पड़ा। कामत ज्वर शांत होने पर दिति को पश्चाताप हुआ, महाराज मेरे से भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा भूल हुई है तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। क्या? बोले तुम्हारे गर्भ से 2 भयंकर दुष्ट दैत्य पैदा होंगे। डर के मारे दिति ने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष के बाद 2 भयंकर दैत्य पैदा हो गए जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष छोटा था और बड़ा बाहुबली था। दिग्विजय करते समय इसने सारे देवताओं को ललकारा तो देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए, कोई इसके सामने नहीं आया। तभी ये धरती उठा के ले गया रसातल में। तब भगवान ने वराह अवतार लेके इसका उद्धार करते हुए इसका कल्याण किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ। बोल वराह भगवान की। ये भगवान का सर्वप्रथम अवतार है। मानो इस अवतार के द्वारा ऋषि मुनि कहना चाहते हैं कि जिसको हम सबसे गया गुजरा निकृष्ट समझते हैं, भगवान उस रूप में भी पधारते हैं। अनेक रूप रूपाय, माने भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं। और जब बराह बन जाते हैं, मछली भी बन जाते हैं, कछुआ भी बन जाते हैं, अब क्या बचा।
सब कुछ तो भगवान बनते हैं। तो वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार हुआ, देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। अब सृष्टि